तो चलिए इस दिलचस्प मामले को समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जाने माने यूट्यूबर के एक अच्छे काम से। लेकिन एक ऑनलाइन कमेंटेटर ने इस पर कुछ ऐसा कहा कि यह पूरा मामला एक बड़ी बहस में बदल गया। तो हुआ ये कि मिस्टर बीस्ट, जो अपने बड़े बड़े चैरिटी वाले कामों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने ऐलान किया कि दुनिया भर में 10 स्कूल बनवाए हैं। और ख़ास बात यह है कि इनमें से एक स्कूल भारत में भी बना है। अब जाहिर सी बात है, ये तो एक बहुत ही अच्छी खबर लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तभी एक इंडियन यूट्यूब चैनल का इस पर एक बिल्कुल अलग ही टेक आया। उनकी ये एक सीधी सी बात कि ये सुनकर शर्म आनी चाहिए, पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जिसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि भाई, किसी के अच्छे काम को कोई राष्ट्रीय शर्म की बात क्यों कहेगा? चलिए इस तर्क को ही समझते हैं। तो देखिए, कमेंटेटर के हिसाब से सारा मसला देश की इमेज का है। उनका कहना है कि जब मिस्टर बीस्ट जैसा कोई बड़ा नाम भारत में स्कूल बनवाता है, तो इससे दुनिया भर में एक मैसेज जाता है। मैसेज ये कि भारत अपनी बुनियादी शिक्षा की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा। और ये बात हमें उन गरीब देशों की लिस्ट में डाल देती है जिन्हें बाहरी मदद चाहिए होती है। तो सवाल उठता है कि ये ज़रूरत आखिर पैदा ही क्यों हुई? अपनी बात को सही साबित करने के लिए कमेंटेटर सरकारी खर्च के कुछ उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ये दिखाता है कि सरकार की प्रायोरिटीज, मतलब प्राथमिकताएं ही गलत हैं। तो सोर्स वीडियो में 3 खास उदाहरणों का जिक्र है। पहला, दिल्ली के 70 सांसदों को कथित तौर पर आईफोन और आईपैड दिए गए, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। दूसरा, पश्चिम बंगाल सरकार का मदरसा बजट, जो 5,700 करोड़ से भी ज्यादा का बताया गया है। और तीसरा, लाडली बहन योजना के बजट में भी करीब 2,382 करोड़ की बढ़ोतरी। कमेंटेटर के मुताबिक ये सारा पैसा कहीं और बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता था। अब पश्चिम बंगाल के मदरसा बजट पर जरा और गौर करें। सोर्स का दावा है कि ये जो रकम है, ये राज्य के दूसरे कई एजुकेशन और डेवलपमेंट फंड से भी ज्यादा है। और यही बात कमेंटेटर के उस तर्क को और मजबूत करती है कि प्रायोरिटीज में कुछ तो गड़बड़ है। तो इन सब बातों को मिलाकर कमेंटेटर आखिर क्या कहना चाहते हैं? चलिए अब उनके फाइनल निष्कर्ष को देखते हैं। कमेंटेटर्स इस तरह के सरकारी खर्च को फ्रीबीज, यानी कि मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं। वो एक मजेदार लेकिन सीधी बात कहते हैं कि सरकार पैसा हलवे की तरह बांट रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये सब फिजूल खर्ची है। और देखिए, यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। कमेंटेटर का फाइनल तर्क यही है कि जब सरकार पैसा इन फ्रीबीज पर खर्च करती है, तो स्कूल जैसे बुनियादी कामों के लिए फंड्स कम पड़ जाते हैं। और इसी वजह से एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां मिस्टर बीस्ट जैसे लोगों को आगे आकर ये काम करने पड़ते हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। जब कोई बाहरी मदद, यानी कि फिलैंथ्रोपी, वो काम करने लगे जो असल में सरकार की जिम्मेदारी है, तो ये उस देश की सरकार के बारे में, उसकी प्राथमिकताओं के बारे में क्या दिखाता है? सोचने वाली बात है।